जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एज ऑफ फियर के एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको डर की सच्ची तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खबीस के बारे में। खबीस जो कि एक इस्लामिक एंटिटी है और ये हमेशा गंदी जगहों या खाली जगहों पे ही रहना पसंद करती है। इसे जिन का बेटा भी कहा जाता है। लेकिन यदि कोई इसकी टेरिटरी में चला जाए तो वो कितना डेंजरस होता है, आज हम ये चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। अजय जो कि अभी 10th क्लास में था और इतना हड़बड़ी में शिफ्ट की वजह से उसका पूरा सिलेबस इधर से उधर हो चुका था। अजय की एक बहन भी थी, रिया, और उसके माता पिता मुकेश और रूबीना। ये लोग तो सबसे पहले मुकेश जो हैं वो ठेकेदारी का काम करते थे और दिल्ली में वो लोग पहले रहा करते थे। लेकिन पुणे में अचानक से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने लगे, जिस वजह से मुकेश ने डिसाइड किया कि वो लोग भी कुछ महीनों के लिए पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए वो लोग अगले ही महीने शिफ्ट हो गए। लेकिन जो लोग भी पुणे में रहते हैं उन्हें ये बात पता होगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम कितने ऊंचे हैं, इसलिए मुकेश उन दामों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिन तक खोजने के बाद उन्हें आगे से कॉल आता है और 4 रूम्स का एक मकान, जिसमें बाथरूम किचन सब कुछ इंक्लूडेड था, बस 4000 के रेंट में दे दिया जाता है। पहले तो मुकेश भी सोचता है कि इसे ऐसी जगह पे इतना सस्ता मकान कैसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे मुकेश उस जगह को रेंट पे ले लेता है और अगले ही 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे शिफ्ट भी कर लेता है। अब अजय जो था वहाँ बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने वाला लड़का था, इसलिए आसपास के लड़कों से उसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। वही दूसरी तरफ रिया बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी और वो ज़्यादा दोस्तियाँ भी करना पसंद नहीं करती थी। स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से ट्यूशन, बस यही उसका रहा करता था। वही अजय जो कि अभी जस्ट नया नया ही शिफ्ट हुआ था, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी और वो कभी कभी घूमने भी निकल जाया करता था। अब बात है करीबन 2 हफ्ते बाद की, जब सब कुछ एकदम अच्छे से सेटल हो चुका था। अजय का अगले दिन से प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला था, इसलिए अजय को था कि उसको कम से कम प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, जिसके मदद से वो बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेगा। वही रिया तो पहले से ही पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी ही। अब मुकेश का दोस्त का बर्थडे था और मुकेश के दोस्त ने उसे बुलाया था, और वो जो मुकेश का दोस्त था वो बहुत ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालता था, इसलिए उससे दोस्ती रखने के लिए मुकेश को जाना ही पड़ा। और मुकेश अकेला नहीं जा सकता था, इसलिए मुकेश अपनी वाइफ को लेके गया। मुकेश अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के गया। अब यहाँ से ऐसी चीज़ें स्टार्ट होने वाली थी जो कभी अजय ने सोची भी नहीं होगी। रिया को ज़्यादा लेट नाइट तक जगने की आदत नहीं थी, इसलिए रिया करीबन 9 बजे तक या 9:30 बजे तक पढ़ के सोने चली गई। लेकिन वही अजय अपना फ़ोन में कुछ नाटक वाटक देखा और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठा 12 बजे। ये बहुत ही लेट हो गया था, लेकिन 10 क्लास के लड़के के लिए 12 या 1 बजे तक जगना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। वैसे ही अजय के लिए भी बहुत नॉर्मल था और वो पढ़ने बैठा। लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके साथ बड़े अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होने लगते हैं। वो अपने जिस स्टडी टेबल पर पढ़ रहा था, उसका स्टडी टेबल उसके बेड के ठीक बगल में था, और लेकिन उसकी बहन का रूम एक रूम छोड़ के था। लेकिन उसे यहाँ तक आवाज़ आ रहा था कि उसकी बहन कुछ बड़बड़ा रही है। अजय पहले तो डर गया कि इतनी रात को यह किससे बात कर रही है। फिर भी वो देखने गया तो देखा कि उसकी बहन सोई हुई है। अजय को लगा कि वो ऐसे ही सपने में बड़बड़ा रही होगी, इसलिए वापस गया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसका साइंस का सिलेबस खत्म होते होते 2:30-3 बज ही गए थे, तो सोचा कि कुछ खा पी के सोने चल जाता हूँ। तो वो गया
कुछ खाने पीने के लिए, तो किचन में कुछ बना हुआ नहीं था। किस्मत से उसके घर में मैगी थी, तो उसी टाइम मैगी बनाना वो शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो एक और गलती कर देता है, इतनी रात को प्याज निकाल के काटने लगता है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि प्याज से भी बहुत सारी एंटिटियां अट्रैक्ट होती हैं, वैसे ही खबीज भी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए वो जो खबीज उनके घर में रह रहा था वो भी उससे अट्रैक्ट हुआ। लेकिन अजय को उस टाइम कुछ ज़्यादा आभास नहीं हुआ, क्योंकि अजय को भी अब नींद आना शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन से उसका एग्ज़ाम भी था, इसलिए उसको जल्द से जल्द खा के सोने भी जाना था। लेकिन अब जब वो सोने जाता है तो क्या देखता है, उसके हाथ में मैगी का बोल था। लेकिन जैसे उसे रूम के सामने वाले हॉल में पहुंचा, कम से कम 8 फीट की काली एंटिटी खड़ी है और उस एंटिटी के लाल आंख बस अजय को देख रहे हैं। अजय उसी टाइम चिल्ला के बेहोश हो गया और जब सुबह उसकी आंखें खुली तो वो करीबन 6 साढ़े 6 बज रहे थे। किस्मत से उसका स्कूल 7:30 बजे से था। तो अजय के माता पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ था, तुम हॉल में ही क्यों सो गए थे, और तुम मैगी अगर बनाए थे तो बिना खाए सिर्फ गिरा के क्यों सोए थे। तो अजय ने उस टाइम कुछ जवाब देना सही नहीं समझा और अजय ने बात को टाल दिया। अजय का दूसरे दिन से क्योंकि एग्जाम भी था, इसलिए अजय स्कूल गया और अपना एग्जाम देके आ गया। अब जो उसका अगला एग्जाम था वो करीबन 3 दिन के बाद था। लेकिन अजय अभी भी वही सोच रहा था कि उस रात उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अभी ये सब अजय के साथ हो रहा था। इसी बीच रिया को पड़ता है सबसे बड़ा झटका। अब अजय को भी एक सबक मिल चुका था और अजय भी अब जल्द ही सोना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी जो बहन रिया थी, उसको अब कहां से आदत लग गया था 12 बजे तक सोने का। कि उस टाइम पे टीवी पे एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल देता था जो उसकी बहन बहुत ही चाव से देखना पसंद करती थी। इसलिए वो भी अपने रूम में अपने मोबाइल में ये सब देखना पसंद करती थी। तो एक रात जब वो ये सब देख रही थी और जब वो पानी पीने जाती है तो अचानक से उसका पैर खींचता है और उसे घर के आंगन तक घसीट के ले आता है। और वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि रिया चिल्ला भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी रिया का पैर में बहुत ही बड़े बड़े चोट लग चुके थे। इसलिए रिया जैसे तैसे वापस घर में गई और अपनी मम्मी को रोते हुए दिखाया। उसकी मम्मी को लगा कि ऐसे ही पानी लेने गई होगी तो कहीं गिर गई होगी, इसलिए उसकी मम्मी ने सारे क्रीम वीम लगा के और पाउडर ऊपर से छिड़क के उसका बैंडेज किया और उसे बोला कि अब जाके तुम रेस्ट करो। अब एक इंसिडेंट रिया के साथ भी हो चुका था। किस्मत से उसके पापा का कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म हो गया और उसके पापा वहाँ से अब जाने की भी तैयारी करने लगे। लेकिन अब यहाँ पे असली ट्विस्ट आता है। अगले दिन जब रिया उठी तो उसकी आंखें कब्रिस्तान में खुली, जो देख के रिया बहुत चक्की रह गई, जैसे कि इसके पैरों से ज़मीन निकल गई हो कि वो कब्रिस्तान में क्या कर रही है। फिर अगले ही दिन उसने अपने मम्मी पापा को बताया। उसके मम्मी पापा किस्मत से दोनों ही इन सारी चीज़ों पे भरोसा करने वाले थे, इसलिए वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़े और उसके एक तांत्रिक बाबा के पास गए। इस चीज़ के बाद भी कम से कम 3 से 4 महीने तक ये खबीस अजय पे नहीं तो रिया पे चाह चुका था और रिया को कम से कम 3 से 4 महीने तक परेशान किया। तांत्रिक बाबा ने बहुत सारी चीज़ें दी थी जिस वजह से वो लोग बस रिया को जिंदा रख रहे थे। और रिया 3 महीने बाद उस खबीस से तो बच गई, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी, इसलिए रिया वीकनेस के चक्कर में अगले 6 महीने के अंदर अंदर चल बसी। अजय को ये सब पता था और जब अजय से पूछा गया तो अजय ने अपने साथ वाला इंसिडेंट भी शेयर किया। लेकिन फिर भी अजय को अपनी बहन को खोना पड़ा। ये खबीस इतनी खतरनाक एंटिटी होती है कि अगर किसी परिवार के पीछे चले जाए तो उनका एक सदस्य को ले ही जाती है, जैसे इस कहानी में भी रिया को ले गई।
अब आखिर में मैं आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, ऐसी चीज़ों से बच के रहे। कभी भी किसी नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उस घर के बारे में थोड़ा जानिए, पहचानिए, पड़ोसी से पूछिए कि कहीं उस घर में कुछ दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही उस घर में शिफ्ट करिए। अब एंड में मैं आपसे क्या ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।